ठीक है सर क्या मामला है? कल 9 सवा 9 बजे सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। फायरिंग की सूचना शिवालिक नगर में प्राप्त हुई थी घर से आवाज़ की, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर जो है दरवाज़ा बंद था और इसके बाद जब देखा गया कि वहां के जाली के दरवाजे में खोल था और जब उसको पुलिस द्वारा खोला गया तो वहाँ पर एक युवती की घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसको अस्पताल भी भेजा गया, जिसकी मृत्यु हो गई थी, ब्रॉड डेड हो गई थी। समस्त जानकारी के बाद आस पड़ोस और जो भी परिजन थे सभी की जानकारी करने के बाद पता चला कि प्रीति यहाँ एम्स में भी कार्य थी और साथ ही साथ इनका 5-6 साल पहले एक युवक है सुरेश, उससे जान पहचान भी थी और इनकी आपस में शादी की बात भी चल रही थी, जो परिजनों को भी जानकारी में था और अन्य जो सुरेश के जो जानने वाले हैं वो भी उनको ही पता था। बीच बीच में जो सुरेश के भी जो पहले शादीशुदा था लेकिन अभी हाल फिलहाल इसी चीज़ को लेकर तलाक भी हुआ, जो म्यूचुअल आधार पर तलाक भी हो चुका है और प्रीति का भी डाइवोर्स कुछ साल पहले हो गया था। तो इनका कहीं ना कहीं जो आपसी मिलना भी था, जैसा लोगों ने बताया मुझे पूछकर, लेकिन किन परिस्थितियों में क्या किस आवेश में आकर ये घटनाक्रम हुआ इसकी जानकारी परिजनों से भी की जा रही है, अन्य लोगों से भी की जा रही है। बट अभी तक प्रथम दृष्टया जो सुरेश है वो इसका प्राइम एक्यूज वही अकेले वहाँ पर आया था, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से जानकारी भी हुई है। अब बीच में क्या संबंधों में क्या दिक्कतें आई और क्या कारण रहे थे, ये सुरेश की गिरफ्तारी बाद और स्पष्ट होगा कि क्यों इस तरह का कदम उठाया गया। बाकी हमारी टीमें लगी इसकी गिरफ्तारी के लिए, जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। है एक हत्या से जुड़ा मामला है, क्या मामला है, क्यों ऐसी सिचुएशन आई और कौन था ये? देखिए ऐसा है, ये अभी फ़िलहाल जो जानकारी आई है सुरेश गुप्ता जी हैं और आवास विकास में रहते थे और उसके अलावा जो है जो लड़की के साथ ये इनका 4-5 साल से संपर्क है और लड़की भी जो डिवोर्सी है और ये खुद अभी वर्तमान में अपनी पत्नी से डिवोर्स ले चुके हैं। तो इनका शादी का प्रसंग चल रहा था कि शादी करनी है करके। तो इनके माता पिता से भी हमारी बातचीत हुई है 2-3 बार और इनको भी बिठाया, उससे पहले भी हमने प्रयास करा। 1-1.25 साल से ये जानकारी में हमारे विषय, लेकिन ये विषय इतना मतलब दुखद हो जाएगा हमें इसका मतलब आभास नहीं था, भान नहीं था। और ये थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि एक मतलब विश्वास के अभाव में जो है सारी चीज़ें हो गई, फ्रस्ट्रेशन के चलते चलते। बाकी पीड़ित परिवार के साथ तो हमारी मतलब संवेदना ही है। अब पीड़ित तो सभी हो गए हैं, हम भी हो गए, समाज भी हो गया और 4 परिवार जो है पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं इसमें। तो इसका हमें बड़ा दुख है और बच्चा तो बेचारा माँ बाप से भी चला गया और इनके भी पूरे परिवार दुखी हो गए। तो चाहेंगे भाई थोड़ा सा कि परिवार को सांत्वना देने के लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बच्चा तो कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी जो हो सकता है मानवीयता के आधार पर हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये लड़के एम्स में कार्यरत थी वर्तमान में, इनके संपर्क में कैसे आए? पहले इनकी दुकान पे काम करती थी? नहीं सर, पहले जो है कोरोना के आसपास ये बताते हैं कि भाई दुकान में काम करने के लिए आई थी, तो फिर जो भी सिचुएशन रही होगी फिर एक दूसरे के संपर्क में आए, आना जाना रहा होगा जैसा भी, तो फिर जो है कुछ निजी तौर पे रहने लग गए। उसके बाद जो है इनके घर वालों को भी जानकारी हो गई सारी। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर परिवार में कलह होने लग गया, तो फिर इन्होंने जो है डिवोर्स, स्वैच्छिक डिवोर्स जो है आपस में पति पत्नी ने कर लिया। और इनका जो मृतका है इसका ये कहना था कि भाई अगर आप जो है डिवोर्स की प्रक्रिया पूरी कर देंगे तो फिर हम लोग एक हो जाएंगे, शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भगवान जाने क्या ऐसी परिस्थिति आ गई जो इनको एक दूसरे के प्रति जो है अविश्वास जन्म ले गया और उस अविश्वास के चलते जो है ये घटनाक्रम सामने दिख रहा है। बच्चन सिंह रावत मिलना, कहाँ रहते हैं? ग्रामधारी तल्ला पट्टी तल्ला ढांगो, विकास खंड एम केसर पौड़गढ़। क्या घटना हुई और क्या मांग कर रहे हैं? सर मांग ये करें कि वो कम से कम उसको पकड़ें, पहले उसको अरेस्ट करें। मेरे को रात को 10:20 में कोतवाल साहब ने फ़ोन किया था। मैं 11:15 वहाँ से जैसे कैसे करके अपने एक भतीजे को साथ में लेके आया हूँ। गट्टू घाट इन्होंने फिर गाड़ी भेजी, फिर मैं यहाँ पहुँचा। मैंने उनको पूछा सर गाड़ी भेजने का मतलब क्या, बिटिया ठीक है या क्या है? कह रहे नहीं ठीक है, ठीक है। यहाँ देखा तो उसने मर्डर कर दिया। वो है सुरेश कुमार गुप्ता। क्या मांग कर रहे हैं? उसको सजा होना चाहिए। उसने पहले भी धमकी दी कि अंकिता जैसा केस कर दूंगा, मैं इसको मर्डर कर दूंगा इसको। अगर ये मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होने दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। अच्छा, कब दिए धमकी आपको? उसने पहले भी दिया, बीच में भी दिया। कल मेरे को पहले घर में मेरे घर वाले फोन पे किया, फिर उसके बाद इसने बॉम्बे मेरे लड़का को किया, उसको भी इसने डिस्टर्ब किया। पहले धमकी दी थी आपने? पहले भी हमने पुलिस चौकी में इनको सूचनाएं दी, रिपोर्ट की इनको, इन्होंने कहा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे दरोगा साहब भी यहीं आ रखे हैं। वहाँ पे ये अशोक मीणा करके सिपाही है, वो भी वहीं चौकी में, एम्स की चौकी में। हाँ, फिर कोतवाली ऋषिकेश में भी दिया मैंने रिपोर्ट।
वहाँ भी उसको बुलाया उन्होंने उससे लिखित भी लिया। और शायद वो पेपर बिटिया के कमरे पे हो, और कहाँ पड़ा क्या पड़ा ये मेरे को अभी पता नहीं है। अब कितने साल का बच्चा छूट गया पीछे? और 9 साल का बच्चा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।